नमस्कार, इस वक्त की बड़ी खबर के साथ मैं हूं अंशु। आप देख रहे हैं भारत न्यूज टीवी। खबरों की पड़ताल। खबर मधुबनी समाहरणालय के सामने मिथिलांचल सहोदया सीबीएसई से मान्यता प्राप्त विद्यालय के निदेशक एवं प्राचार्य एवं शिक्षक विद्यालय बंद रहने के विरोध में एक दिवसीय आंशिक धरना संगठन के अध्यक्ष एवं रीजनल सेकेंडरी स्कूल के निदेशक डॉक्टर RS पांडे के नेतृत्व में 10 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर रीजनल सेकेंडरी स्कूल के प्राचार्य मनोज कुमार झा के संचालन में सभा को संबोधित करते हुए डॉक्टर RS पांडे ने कहा कि छात्रों का उज्जवल भविष्य बनाने वाले विद्यालय महीनों से बंद पड़े हुए हैं, जबकि मॉल, जिम, दुकान, वाहन आदि सब खुला है। नेताजी का सभा चल रहा है, लेकिन विद्यालय खोलने पर रोक लगा है, जबकि हमने सरकार के कोरोना के सभी गाइडलाइन को पालन करने के लिए तत्पर हैं और कर भी रही हैं। उन्होंने कहा कि यदि शिक्षा विलुप्त हो जाएगी तो सभ्यता संस्कृति भी धराशायी हो जाएगी, जबकि 80% छात्रों का भविष्य निजी विद्यालयों पर निर्भर करता है। सरकार के हर कार्य में निजी विद्यालय बढ़ चढ़कर सहयोग करते रहे हैं, लेकिन चिंता का विषय है कि सरकार ने इस संकट की घड़ी में निजी विद्यालयों पर कोई ध्यान नहीं दिया और ना ही दे रही है। आज हम स्कूल को छोड़कर धरने पर बैठने के लिए मजबूर हैं। इस धरने के माध्यम से प्रशासन को ज्ञापन देकर विद्यालय खोलने की मांग, शिक्षा को जीवंत रखने के लिए विद्यालय खोलने की मांग कर रहा हूं। वहीं पोल स्टार के निदेशक कैलाश भारद्वाज ने कहा कि विद्यालय को बंद कर सरकार शिक्षा व्यवस्था को चौपट कर रही है, इसलिए बच्चों के भविष्य को देखते हुए विद्यालय खोलने का निर्देश देना चाहिए। वहीं ट्रिनिटी विद्यालय के प्राचार्य RK झा ने कहा कि विद्यालय को बंद कर न सिर्फ पढ़ाई लिखाई बंद हो रही है, बल्कि विद्यालय प्रबंधन भयंकर आर्थिक संकट का शिकार होने जा रहा है। जो शिक्षक हैं वो बेरोजगार हो रही हैं। वहीं डॉन बॉस्को झंझारपुर के निदेशक एवं संगठन के उपाध्यक्ष मनोज कुमार झा ने कहा कि आज विद्यालय बंद होने से न सिर्फ विद्यालय प्रबंधन आर्थिक संकट के कारण काफी तनाव झेल रही हैं, जबकि वर्षों से काम करने वाले शिक्षक भी सड़क पर आ गए हैं। जबकि बेनीपट्टी ज्ञान भारती के निदेशक एवं संगठन के जिला सचिव अमरीश मिश्र ने कहा कि विद्यालय प्रबंधन कब तक लोन को भरता रहेगा और शिक्षक कहां भटकेंगे। उन्होंने कहा कि निजी विद्यालयों में सभी सरकारी परीक्षाएं विद्यालय में लिया जा रहा है, चुनाव प्रशिक्षण केंद्र भी बनाया जा रहा है, लेकिन विद्यालय खोलने की अनुमति नहीं दी जा रही। विद्यालय बंद होने से विद्यालय प्रबंधन की आर्थिक स्थिति चरमरा सी गई है, लेकिन सरकार को इस ओर ध्यान नहीं है और इसलिए हम लोगों को आज धरने पर बैठना पड़ा है। जबकि कुंतल जी ने कहा कि आज सब कुछ खुला हुआ है, लेकिन विद्यालय बंद है। क्या इसी से होगा शिक्षा का विकास? और वर्षों से काम करने वाले शिक्षक अपने आर्थिक संकट को दूर करने के लिए कब तक भटकेंगे? सभा को वीरेंद्र प्रतिहस्त, प्रत्यूष परिमल, धर्मेंद्र जी, राजीव कुमार, वर्षा सहित दर्जनों शिक्षक ने संबोधित किया एवं 10 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन जिला प्रशासन को दिया। बताइए सर, अल्पकालिक सांकेतिक धरना आप लोग किए हैं, मिथिलांचल सहोदया संगठन विद्यालय का है, क्या मामला है? समाज का जो मूल अधिकार, जिसमें एक अधिकार शिक्षा भी है, आज के तारीख में बच्चे शिक्षा से वंचित हो चुके हैं और ऑनलाइन शिक्षा जो दी जा रही है वह एक परमानेंट व्यवस्था नहीं है और उससे 100% बच्चे लाभान्वित नहीं हो पा रहे हैं। विद्यालय की जो आर्थिक व्यवस्था है वह बिल्कुल धाराशायी हो चुका है। अब स्थिति ये आ चुकी है जो हम लोग कैसे अपने शिक्षकों का, कर्मचारियों का, टीचिंग नॉन टीचिंग का भरपाई कर पाएँ। इस परिस्थिति में सरकार के द्वारा जो SOP जारी किया गया है, इसमें राज्य सरकार के लिए इसमें निर्देश है जो राज्य सरकार अपनी स्थिति के अनुसार विद्यालय को खोलने का काम करेंगे। लेकिन राज्य सरकार का जो निर्णय है उसमें सभी चीज़ें खुल चुकी है, वो जिम हो, मॉल हो, जितने भी व्यावसायिक प्रतिष्ठान हो, शादी विवाह, सारे कार्यक्रम हो रहे हैं, लेकिन शिक्षण संस्था बिल्कुल बंद करके रखे हुए हैं। 9वीं से 12वीं कक्षा तक के लिए जो SOP के निर्देश तक चलाने के लिए निर्देश दिया गया, अल्टरनेट डे, वह बड़ा ही व्यवस्थित तरीके से हम लोग चला रहे हैं, लेकिन उससे नीचे के बच्चे नहीं आ रहे हैं। इस परिस्थिति में विद्यालय की जो स्थिति है वह बद से बदतर होने की परिस्थिति में है और इसी परिस्थिति को जताने के लिए, सरकार तक पहुंचाने के लिए, शिक्षा प्राधिकार तक पहुंचाने के लिए हम लोगों ने अंशकालिक एक दिवसीय धरना प्रदर्शन के लिए बैठे हैं। विद्यालय संगठन अल्पकालिक सांकेतिक धरना पर है, क्या बात है सर? कोरोना के कारण जो लॉकडाउन लगा उसके बाद से धीरे धीरे सब कुछ खुल चुका है।
भीड़ भाड़ वाली जो भी गतिविधियां हैं, चाहे वो सरकारी स्तर पर हो या गैर सरकारी स्तर पर, उससे कोई परहेज नहीं है। ऐसा लगता है जैसे स्कूल बंद होने से ही कोरोना पर हम लोग जीत हासिल कर लेंगे। बातें तो ऐसा नहीं होगा। विद्यालय की आर्थिक हालत गड़बड़ा गई है, इस हद तक चरमरा गई है कि लोग अब भूखमरी के कगार पर आ गए हैं। बच्चों की पढ़ाई लिखाई प्रायः खत्म जैसी हो गई है। ऑनलाइन पढ़ाई कोई सफल विकल्प नहीं महसूस हुआ। जो अब सरकार या विविध जो स्पेशलिस्ट हैं शिक्षा के क्षेत्र के, वो भी अब महसूस कर रहे हैं। एग्जाम का डेट यथास्थिति बनाए रखे हुए है। सारी परीक्षाएं संचालित हो ही रही हैं। बच्चों की पढ़ाई खत्म हो गई, विद्यालय की आर्थिक स्थिति खत्म हो चुका है। अब जो भी कर्मी हैं वो भूखमरी के कगार पर बैठे हुए हैं। लेकिन विद्यालय को खोलने की दिशा में, चाहे वो जो भी हो, SOP ऑबे करना हो, उसको मानना हो, हम लोग पूरी तरह तैयार हैं। फिर विद्यालय खुल क्यों नहीं रहा है, इसी संदर्भ में हम लोग इसी बात को सरकार तक पहुंचाने के लिए, सक्षम प्राधिकार तक पहुंचाने के लिए धरना पर बैठने का निर्णय लिया। कोई ऐसा रास्ता बताइए सर, सरकार के नज़र में आप दीजिए कि किस तरह से स्कूल खोला जा सकता है कोरोना काल में। विद्यालयों को SOP ऑबे करना चाहिए। जो भी सुरक्षा मानदंड हैं उसको अख्तियार करना होगा। कोरोना वैक्सीन की जो बात आ रही है वो भी दूर दूर तक हमें नहीं दिखाई पड़ रहा है कि वह मिलने जा रहा है। तो आखिर कितना दिन बंद रखा जाए। ऐसी परिस्थिति में सोशल डिस्टेंसिंग, मास्किंग यही उपाय हैं और काम को अब चालू कर देना चाहिए। वो चरणबद्ध तरीके से ही, जैसे 9वीं से 12वीं तक विद्यालय काउंसलिंग या अन्य गतिविधि के लिए खोलने का निर्णय लिया गया था, तो उसे रेगुलराइज करने की बात हो। फिर धीरे धीरे 8वीं, 7वीं, 6वीं नीचे की कक्षाओं के लिए विद्यालय को खोला जाना चाहिए। ध्यान रहे वो जो भी स्पेशलिस्ट हों, उनका जो SOP होगा हम लोग उसको मानने के लिए हमेशा तैयार हैं, उसको पूरा करें। अपना परिचय बताइए सर। मेरा नाम डॉक्टर राम श्रृंगार पांडे हुआ। मैं रीजनल सेकेंडरी स्कूल का निदेशक हूँ और यह जो मिथिलांचल सहोदिया है उसमें मुझे अध्यक्ष की भूमिका दी गई। तो फिलहाल की खास खबरों में बस इतना ही। बाकी की तमाम छोटी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए भारत न्यूज़ टीवी, खबरों की पड़ताल। नमस्कार।